ओम शांति। क्षमा भाव का संसार क्रिएट करें। परमात्मा चाहते हैं कि हम सभी एक ऐसा संसार क्रिएट करें जहां सब एक दूसरे को क्षमा कर सके, सब अनक्रिएटिकल हो, किसी की भी गलतियां और कमजोरियों पर नजर न रखें और न ही मन में नेगेटिव भाव हो। एक ऐसा संसार जहां अलग अलग स्वभाव संस्कार होते हुए भी शांति और स्थिरता हो। आध्यात्मिकता, ज्ञान और आपसी समझ के आधार पर यहाँ कुछ विशेषताएं शेयर कर रहे हैं जो कि क्षमा भाव के अलग अलग रंगों से आपको परिचित कराएगी, जिनका आप अनुभव भी कर सकते हैं। उदारता, दूसरों की गलतियों को भूलने का भाव। खुला दिल, दूसरों को दिल में समाना। धन्यवाद देना सीखें, दुआएं दे और दुआएं लें। गर्मजोशी, अनक्रिटिकल बने। सहनशीलता, दूसरों की गलतियों को सहजता से लें। स्वीकार करें, दूसरों के गुणों को खुद में धारण करें। देना सीखें, दूसरों को भी गुणों का दान दें। इन सभी विशेषताओं का अनुभव करने के लिए हमें प्रेम, शांति और सच्चाई की शक्तियों की आवश्यकता होती है। ये तीनों शक्तियां एक साथ कार्य करती हैं और दूसरे के लिए हीलिंग बॉम्ब का काम करती हैं। इससे हमारे क्रोध भरे विचार, भावनाएं, इमोशंस हील होते हैं और साथ ही हमारे अशांति से भरे शब्द और एक्शन भी हील होते जाते हैं, क्योंकि जैसा हम मन के अंदर भावनाएं क्रिएट करेंगे वैसा ही उनके प्रति हमारे मन में भावनाएं आती हैं। इसलिए भगवान चाहता है कि कोई ऐसी दुनिया हो, ऐसा संसार हो जहाँ पर सभी एक दूसरे को क्षमा करें, क्षमा भाव हो। हम सभी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दूसरों को क्षमा करना माना अपने क्रोध के संस्कार पर हीलिंग बॉम्ब लगाना। लेकिन क्षमा करने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण शक्ति है फुल स्टॉप लगाना। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने अंदर के जो विचार हैं, बातें आ रही हैं, उनको हम फुल स्टॉप कर दें। यही सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे ही हमारे अंदर वो फुल स्टॉप करने की भावनाएं आ जाएंगी, कला आ जाएगी, तो अपने आप ही हमारे अंदर क्षमा भाव भी जागृत हो जाएगा। क्योंकि जब मन में हलचल नहीं होगी, मन में तूफान नहीं उठेंगे, तो फिर हमारे को गुस्सा भी नहीं आएगा और क्षमा की भावना आएगी। विपरीत परिस्थितियों में अपनी कठोर भावनाओं पर फुल स्टॉप लगाना, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपने इमोशंस को नियंत्रित करें। और ये हमारी भावनाओं को उमड़ती हुई नदी पर एक बांध बनाने के समान है। ये कार्य मुश्किल है क्योंकि प्रतिदिन हम अलग अलग व्यक्तित्व के संपर्क में आते हैं और अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण हमारे विचारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अगर बीते हुए 1 घंटे के अंदर किसी के साथ टकराव के चलते हमारे विचार और कार्य नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसे में स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि मेडिटेशन के द्वारा हर घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने मन को शांति से भरपूर करें। ये दूसरों को आसानी से क्षमा करने की दिशा में हमारा पहला कदम होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारे अंदर इनर पावर आती है और वो इनर पावर हमारे अंदर के जो वीकनेस है उसको हावी नहीं होने देती है। तो आइए ऐसी कुछ विचारों को जानते हैं जिन्हें क्रिएट करके आप क्षमा भाव को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ एक गोल्डन सितारा। मैं आत्मा
शांत स्वरूप शांति की किरणों को अपने चारों ओर फैला रही हूँ। मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। शांति के सागर परमात्मा से मुझे शांति का फाउंटेन मिल रहा है। मेरे परिवार और कार्य क्षेत्र के सभी सदस्य, पूरे विश्व की आत्माएं उस शांति के सागर की संतान हैं। शांति हमारा ओरिजिनल नेचर है। हम सभी को साथ में मिलकर अपने घर, कार्य क्षेत्र और पूरे विश्व में शांति का वातावरण बनाना है, जिससे हम एक ऐसे संसार की रचना कर सकें जहां क्षमा करना सभी का ओरिजिनल संस्कार बन जाए। इस तरह से प्रतिदिन 1 मिनट शांति की शक्ति अपने अंदर भरना हमारे लिए बहुत कीमती साबित होगा। ये 15 मिनट उस ईंट के समान होंगे जो आपके मन में बन रहे बांध को बनाने में सहायक साबित होंगे, जिससे आप अपने मन में चल रही कठोर भावनाओं को चेक कर सकते हैं। सच्चे दिल से इसे 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करें और खुद को बदलने के लिए दृढ़ निश्चय करें। रियली आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हम दृढ़ता से और प्रैक्टिकल अपने लाइफ के ऊपर काम करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे अंदर की जो भी चीज़ें हैं अस्त व्यस्त, वो सब बदलती चली जाती हैं। हीलिंग पावर हमें आती रहती है। तो ये पीस ब्रेक एक्सरसाइज न सिर्फ आपकी भावनाओं को नियंत्रित करेगी, बल्कि आपके अंदर उठ रहे भावनाओं के समंदर को भी कम करेगी। साथ ही ऐसा करने से भावनाओं के पीछे के स्रोत, जो कि आपके अंदर के क्रोध के संस्कार को बदलकर क्षमा भाव के संस्कार में परिवर्तित करने में भी मदद करेगा। क्योंकि शांति के विचार न सिर्फ हमारे मन को शांति से भरते हैं, बल्कि धीरे धीरे शांति ही हमारा ओरिजिनल संस्कार बन जाती है। जैसे जैसे हम अपने अंदर जिस चीज को क्रिएट करते हैं तो वही हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं और वही बनती चली जाती हैं। तो आप एक बार करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। भारत में कहावत है ना, जिस घर में क्रोध अग्नि है वहाँ पानी के भरे हुए मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध इंसान की अवेयरनेस में दबी हुई अनेकों अनेक इच्छाओं के कलेक्शन का ही नाम है, जिसके चलते क्षमा करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। खुद के अंदर क्षमा का संसार क्रिएट करने के लक्ष्य में दूसरा स्टेप होता है अपने मन के अंदर उठ रही भावनाओं को प्रेम से भरना और सूक्ष्म इच्छाओं की भावनाओं को शांत करना। एक ऐसे संसार की कल्पना हम कर सकते हैं जहाँ हमारे अंदर उठने वाली अनेक इच्छाएं, जैसे कि मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, ये मेरा है, मैं आशा करता हूँ, मैं सही हूँ, मुझे ईर्ष्या है, आदि आदि कुछ भी ना हो। क्योंकि हमारी ये इच्छा एक ऐसी सूक्ष्म अग्नि के समान है जो कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति पवित्र प्रेम की एनर्जी को जला देती है। तो रियली ऐसे संसार की आज सबको जरूरत है। हर एक इंसान, हर एक मनुष्य आज दुखी और परेशान है, जिसके अंदर ये सभी भाव क्रिएट होते हैं और वो उनको ख़त्म नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन परमात्म शक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर की उन सभी चीज़ों को, जो एक ऊर्जा के रूप में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है और हमारे मन को ही हिला के चली जाती है, सिर्फ परमात्म शक्ति ही उसको शांत बना सकती है। और पवित्र प्रेम की ये एनर्जी हम सभी के अंदर प्रभावित होती है, क्योंकि हम सब प्यार के सागर परमात्मा की संतान हैं। इसलिए सुबह अपने दिन की शुरुआत परमात्मा को गुड मॉर्निंग करके करें।
परमात्मा जो प्यार का सागर है, कुछ पल उनके साथ बिताएं और उनसे अपने दिल की बातें कहें, क्योंकि आज दिल की बातें तो अनेकों से कर सकते हो, लेकिन जो अनेक आपके दिल की बातों को सुनते हैं, बाद में वो या तो एक दूसरे को बखान करते हैं या फिर आपका मजाक बनाते हैं। इसलिए अपनी जो भी दिल की बातें हैं सिर्फ एक परमात्मा से करो तो ज़्यादा बेस्ट है, और वो सुनता भी है। आप एक बार करके देखिए और उनकी बातें सुनने की कोशिश करो कि परमात्मा मेरे को क्या रिप्लाई कर रहा है, क्या आंसर दे रहा है। ऐसे करके आप स्वयं को इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त गहरे प्यार से भर सकेंगे कि जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में मैं एक ऐसी आत्मा हूँ, एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास बहुत सारा प्यार है। मेरे जैसा प्रेम किसी के पास नहीं है, और हमारी ईगो बेस्ड भावनाएं भी दूर होंगी और हमारा हृदय साफ हो जाएगा। साथ ही क्षमा करने के संस्कार को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए ये जरूरी है कि जितना अधिक हम अपने हृदय को परमात्मा के प्यार से भरेंगे, उतना ही अधिक हम आत्मिक प्यार से समृद्ध और अधिक मीठे और विनम्र होते जाएंगे। और ऐसे बदलाव से ही हम हर एक आत्मा के दिल को जीत पाएंगे और अपने चारों तरफ प्यार और क्षमा का संसार बना पाएंगे। बिना सत्य की शक्ति के क्षमा का संसार क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसके बिना ऐसा संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक और जहाँ शांति और प्रेम के गुण हमारी भावनाओं को बदलते, वहीं बिना आत्म सम्मान के जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया उन्हें क्षमा करना, उन पर रहम की भावना देना, वही बिना आत्म सम्मान के जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया उन्हें क्षमा करना या उन पर क्रोध करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग सहन और क्षमा को तो कर सकते हैं, पर कभी कभी उनमें इमोशंस विस्फोट देखने को मिलता है। यदि हम चाहते हैं कि हम बिना किसी प्रेशर के और खुशी से ऐसा करें, तो इसके लिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से परमात्मा से आध्यात्मिक ज्ञान लें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। ऐसा लंबे समय तक करने से हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आ जाती है और विपरीत परिस्थिति में दबाव के समय हम बिना किसी परेशानी के बातों को सहन कर सकते हैं। साथ ही हम सामने वाले व्यक्ति को रिएक्शन देने के बजाय अंदर ही अंदर अपनी चेकिंग करते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे पाते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ हमें सबसे आस है कि सभी